वेलकम बैक। इससे पूर्व के वीडियो में जैसे हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की, तो मैं डॉक्टर विभा खन्ना आज बात करना शुरू करने वाली हूँ कहना चाहिए मुझे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हमने देखा कि एनवायरनमेंट में, वायुमंडल में 78% बाय वॉल्यूम मात्रा नाइट्रोजन गैस की होती है और यह नाइट्रोजन गैस एक अपने गैसियस फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ N2 मॉलिक्यूल, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द लिविंग वर्ल्ड कि वो लिविंग वर्ल्ड में एसिमिलेट हो सके, या लिविंग वर्ल्ड के जो हमने विभिन्न कंपाउंड्स के बारे में बात करी थी, अमीनो एसिड्स हैं, अमाइड्स हैं, इनमें इनकॉर्पोरेट हो सके। तो सर्वप्रथम जो बेसिक नीड है in order to use or utilize this nitrogen element in the living world, it is the fixation of the nitrogen that is present in the environment. और यह नाइट्रोजन वातावरण में या तो अमोनिया के रूप में फिक्स होती है या नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रोजन फिक्सेशन से तात्पर्य है कि जो फ्री अवेलेबल नाइट्रोजन है वातावरण में वह नाइट्रोजिनस सॉल्ट्स में परिवर्तित हो जाए, जिससे वो पादपों द्वारा एब्जॉर्ब की जा सके और अकॉर्डिंगली एसिमिलेट करके हमारे इकोसिस्टम में, एनर्जी फ्लो में, दैट इज फूड चेन में इनकॉर्पोरेट हो सके। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अभी हमने जैसे देखा या तो अमोनिया में परिवर्तित हो सकती है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके NH3, या यह नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाती है जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया है, यह नेचर में बायोलॉजिकल वर्ल्ड या लिविंग वर्ल्ड के द्वारा भी होती है और नॉन बायोलॉजिकल मीन्स से भी होती है, अर्थात जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं हो। बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्सेस दिस नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो सहजीवियों द्वारा भी संभव है और नॉन सिम्बायोटिक मेथड्स द्वारा भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। यदि हम बात करते हैं नेचुरल, दैट इज नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो नेचर में यह जब अपनी लाइटनिंग होती है, बारिश से पहले जब बिजली कड़कती है, उस समय नेचर में उपस्थित जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उससे अपने को ऑक्सीजन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स प्राप्त हो जाते हैं, और ये जो नेसेंट फ्री ऑक्सीजन एटम्स हैं और हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये नाइट्रोजन के जो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं उनसे रिएक्ट करके, दैट इज नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करके, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये जो नाइट्रिक एसिड है, यह जो बारिश का पानी है उसमें घुलनशील होते हैं और ये स्वतः नेचर में इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, विच इज ऑल्दो नॉट गुड अगर इसकी मात्रा बहुत अधिक हो इस एसिड की इन द रेन वाटर, पर यह बारिश के पानी में घुल करके और हमारी धरती तक पहुंच जाते हैं। दैट मीन्स नाइट्रोजन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वेरियस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं यह हाइड्रोजन से रिएक्ट करके और नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। इसी प्रकार से जो अपनी नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, यह भी जब ओजोन से रिएक्ट करती है तो बाकी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाती है और वे तदुपरांत अम्ल के रूप में हमारी धरती पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो तड़ित है, बिजली है चमकती है जब बारिशों से पहले बादलों में,
उसके द्वारा भी एटमॉस्फेयर में उपस्थित यह जो नाइट्रोजन है, यह नाइट्रोजन कंपाउंड्स में परिवर्तित होकर के और हमारी धरती में, हमारे सॉइल में पहुंच जाती है। अधिकांश मात्रा यानी nearly 90% of the nitrogen that is present in the atmosphere वो कंपाउंड्स में या अपने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में परिवर्तित होती है। उसका जो स्थिरीकरण होता है वो बायोलॉजिकल वर्ल्ड के द्वारा होता है, और उसमें भी जो हमारे माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, दे प्ले अ वेरी मेजर रोल। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया है कि ये जीवाणुओं द्वारा होती है या लिविंग वर्ल्ड इसमें एक महती भूमिका निभाते हैं, यह सर्वप्रथम जर्मन एग्रोनॉमिस्ट हर्मन हिलरेगल ने और डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्टिनस बेजरिंग, इन्होंने यह स्वतंत्र रूप से खोजा था कि द माइक्रो वर्ल्ड इज इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ nitrogen, the atmospheric nitrogen, and it converts them into the ammonia. यह जो नाइट्रोजन या नाइट्रोजनस सॉल्ट्स बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार से कार्य कर सकते हैं। पहला, किसी से सहजीवी के रूप में, अर्थात इन द फॉर्म ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और दूसरा अपने स्वतंत्र लिविंग फ्री लिविंग फॉर्म में, दैट इज स्वतंत्र जीवन यापन कर रहे हैं। एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि यह एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, यूज करते हैं और उसे सॉल्ट्स में परिवर्तित कर देते हैं। अब वापस से एक सवाल याद दिलवा रही हूं जो पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने पूछा था, आखिर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, इन दिस पार्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण सिर्फ ये ही हमारे वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को सॉल्ट्स में बदल सकते हैं, उसका फिक्सेशन कर सकते हैं। व्हाई नॉट ऑल द ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि रहते तो सभी इसी वायुमंडल में है। जवाब आगे जानेंगे, तब तक आप सोचिए। तो जो नॉन सिम्बायोटिक फिक्सर्स हैं, यानी जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं which are responsible for nitrogen fixation, ये विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार से मेरा मतलब है कि जब हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बात करते हैं तो हम बात करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, देन एनारोबिक। इस प्रकार के जो सिर्फ एनारोबिक कंडीशंस में ही रहते हैं, दैट इज ऑब्लिगेट एनारोब्स, फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम, या फैकल्टेटिव एनारोब्स, यानी होते एनारोब्स हैं बट दे कैन इवन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक कंडीशंस में भी पाए जाते हैं या सर्वाइव करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लेब्सिला। इसके अलावा विभिन्न फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो स्वयं प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, द बैक्टीरिया विच आर ऑटोट्रोफिक, तो वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का उदाहरण है हमारा रोडोबैक्टर। बहुत से साइनोबैक्टीरिया, एक चीज याद दिला दूं, साइनोबैक्टीरिया को पूर्व में ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते थे या साइनोफाइसी कहते थे, लेकिन जब इनकी सेल वॉल में म्यूरामिक एसिड पाया गया, दिस म्यूरामिक एसिड इज द chemical compound which is present in the cell wall of bacteria। तो उस एक म्यूरामिक एसिड की उपस्थिति के कारण हमने साइनोफाइसी को जब वापस से क्लासिफाई किया तो वी स्टार्टेड क्लासिफाइंग देम अलोंग विद द बैक्टीरिया, सो वो बन गए साइनोबैक्टीरिया। तो नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ये साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये भी फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में नेचर में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके अतिरिक्त वेरियस ऑब्लिगेट एरोब्स एनारोबिक अवस्था में नहीं जीवन यापन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एजेटोबैक्टर, और बहुत से मिथेनोजेंस यानी वो बैक्टीरिया जो मीथेन उत्पन्न करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेसेस या ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम कर सकते हैं।
तो ये देखिए, आपको प्रत्येक कैटेगरी के एग्जाम्पल याद होने चाहिए, बिकॉज दीज आर इन देमसेल्व्स स्मॉल क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें भी इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को लेते हुए क्वेश्चन फ्रेमिंग संभव है। जो हमारे नोड्यूल फॉर्मिंग प्लांट्स हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स जिसमें नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, उनमें रूट नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं, जैसे एलनस में फ्रैंकिया बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल, या माइरिका गेल में अगेन वे फ्रैंकिया इज रिस्पॉन्सिबल, और पैरानोस्पोरिया, इस पैरास्पोनिया में जो रूट नोड्यूल्स हैं यह राइजोबियम की ही स्पीसीज द्वारा बनाए जाते हैं। तो दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ फैमिली फेबेसी, पर फिर भी इनमें नोड्यूलेशन होता है विभिन्न बैक्टीरिया द्वारा, और उन नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसी प्रकार से डायस्कोरिया है, साइकोट्रिया है, इनमें लीफ नोड्यूल्स बनते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा गया है। नेचर में अधिकांशतः जो नोड्यूल फॉर्मेशन है या नोड्यूलेशन की प्रक्रिया है बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में होती है, दैट इज इन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फेबेसी। पुराना नाम लेग्यूमिनोसी था, इसलिए आज तक हम इनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, टाइप ऑफ फ्रूट लेग्यूम। लेकिन नया नाम लेग्यूमिनोसी का हम जानते हैं फेबेसी हो गया है, बिकॉज फेबेसी जो नया नामों का नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं उसमें किसी भी क्लास के नाम के पीछे CEAE होना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अ मेंबर फैबा, लेग्यूमिनोसी का नया नाम हो गया फेबेसी। तो जो नोड्यूल फॉर्मेशन है इन द फैमिली फेबेसी, ये रूट नोड्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे सामान्यतः सभी लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं राइजोबियम स्पीसीज द्वारा। और सेसबेनिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें इवन स्टेम नोड्यूल्स दे हैव बीन रिपोर्टेड, एंड द बैक्टीरिया या राइजोबियम स्पीसीज responsible for the formation of these stem nodules in Sesbania, it is the Azorhizobium। तो आप देखिए कि इन नेचर चाहे लीफ हो, रूट हो, स्टेम हो, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट प्लांट्स में स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद स्पेसिफिक हायर प्लांट्स, और उस समय ये उन प्लांट्स में नोड्यूल फॉर्मेशन कर देते हैं। ये नोड्यूल क्या होते हैं, इन नोड्यूल में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों होती है, ये वो सवाल हैं जिनके बारे में हम आने वाले अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स में अधिक डिटेल में बात करने वाले हैं, बिकॉज दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स जिनके बारे में जान करके हमें खुशी तो होती है कि नेचर में कितनी अद्भुत प्रक्रियाएं चल रही हैं हमारे ही आर पार, और फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज अ पर्सन ऑफ बॉटनी सब्जेक्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है नेचर में हो रही उन प्रक्रियाओं के प्रति। तो जो नॉन नोड्यूलेशन के द्वारा, दैट इज विदाउट फॉर्मिंग एनी नोड्यूल्स, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है पर कोई प्लांट आउटग्रोथ्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, वे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जैसे कुछ लाइकेन्स के साथ साइनोबैक्टीरिया, दे हैव बीन फाउंड एसोसिएटेड। एंथोसेरोस ब्रायोफाइट है, हॉर्नवर्ट, और हमें मालूम है कि नॉस्टॉक दे आर प्रेजेंट इन एसोसिएशन इन द थैलस ऑफ एंथोसेरोस। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एंथोसेरोस नॉस्टॉक, दैट अगेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अजोला जो हमारा रूटलेस टेरिडोफाइट है, aquatic pteridophyte, it is used as a green manure in paddy fields। अजोला का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एनाबिना अजोले के साथ, और इस अजोला को
इट इज इवन यूज्ड एज अ कैटल फीड नाउअडेज, ताकि दूध में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ सके बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनाबीना इन दिस अजोला, एंड बिकॉज ऑफ दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन इट इज रिच इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स। इसके अतिरिक्त साइकस में हम देखते हैं जो कोरलॉइड रूट है, उसके सेक्शन में कॉर्टेक्स में क्लियर जोन होता है जिसमें नॉस्टॉक एनाबिना कॉलोनीज दे आर प्रेजेंट। वहां पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं कोरलॉइड रूट, जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स हैं साइकस की, उसमें यह सिम्बायोटिक एसोसिएशन के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। इनके अतिरिक्त इकलौता एंजियोस्पर्मिक प्लांट दैट इज ग्यूनेरा, इस गनेरा में भी नॉस्टॉक इज प्रेजेंट और यह मॉडिफाइड ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है। इसके द्वारा मतलब इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन के द्वारा नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं होता, ऑलरेडी उपस्थित जो पीट्यूल के आधार पर पर्टिकुलर ग्लैंड्स होते हैं उनमें यह सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में नॉस्टॉक पाई जाती है गोनेरा में, और बट नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन सॉल्ट्स में परिवर्तित करती है। तो इस प्रकार से देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, और वो किन परिस्थितियों में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं अमोनिया के रूप में। कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे। एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप इस मेल आईडी पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, जिनके जवाब यथासंभव देने का प्रयत्न करूंगी। धन्यवाद।